नमस्कार सारे राजाओं को। हमने ये चैनल जो राजा बनना है के नाम से अभी स्टार्ट किया और इस पे मैंने जो तुरंत ही अप्लाई हो सके या कहें एकदम शॉर्ट वीडियोस और जिसमें बात को आप अपने तक कनेक्ट कर पाओ वो अपलोड करने का प्रोसेस पिछले 15-20 दिनों से स्टार्ट किया। आप लोगों का ढेर सारा प्यार इस चैनल को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले वीक भी जिन लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए, इस चैनल को बहुत पसंद किया, लाइक किया, वीडियोस को हो सकता है शेयर भी किया हो अपने दोस्तों के बीच में, उनको मैंने कुछ गिफ्ट्स भेजे थे। इस वीक जो सबसे ज़्यादा नाम मैंने अपने वीडियोस के नीचे देखे हैं वो है शिव दीक्षित साहब का। शिव दीक्षित, ये आप नीचे इनका नाम और कुछ कमेंट्स हैं वो देख पा रहे होंगे। और JB पटेल साहब का, ये दोनों हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी कनेक्टेड हैं। तो इस वीक मैं अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट्स इन्हीं को चॉइस दे देता हूं, तो अपनी तरफ से गिफ्ट इनको देना चाहता हूं। तो ऑफिस में कॉल कर लीजिए और अपना गिफ्ट अपने एड्रेस पे मंगा लीजिए। ये मेरी तरफ से आपको भेंट, क्योंकि हम वास्तु ही करते हैं और वास्तु से रिलेटेड ही मैं गिफ्ट दे रहा हूं। तो जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स देते हैं, हो सकता है कि अभी पिछले वीक के सारे वीडियोस में उनके कमेंट्स ना हो सकता है कि वो टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव ना हो, या हो सकता है कि फेसबुक में भी हमारे कुछ प्रोफाइल्स हैं, या फिर हमारा गूगल के अंदर भी एक प्रोफाइल है उस पर एक्टिव ना हो। पर इन्होंने हर जगह अपनी एक्टिविटी दिखाई है, ये दोनों ने। आपको भी मौका है, मैं सारे लिंक्स डाल देता हूँ। हमारा फेसबुक का पेज, हमारा गूगल का पेज, हमारा यूट्यूब चैनल्स, 2 चैनल्स हैं, वास्तु गुरुजी भी एक चैनल है और राजा बनना भी एक चैनल है। तो दोनों चैनल्स के लिंक भी मैं डाल देता हूँ। आप एक्टिविटी दिखाइए, बाकी मेरे पे छोड़िए। नेक्स्ट फ्राइडे फिर से विनर्स अनाउंस करूंगा, तो हो सकता है कि आप भी उसमें आए। इसके अलावा जो लोग विनर्स भी बन जाते हैं उनको भी मौका है कि उनको नेक्स्ट वीडियो में भी ये मौका मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि होता क्या है, आप अपनी तरफ से प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हो और मैं अपनी तरफ से आप लोगों को जितना हो सके वो इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोनों तरफ से अगर बात चलते रहती है तो थोड़ा सा मोटिवेट होता रहता है व्यक्ति। तो वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने तो अपनी तरफ से कर दिया, अब मेरी बारी है, तो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं। आज मैं इनको कुछ चॉइसेस देता हूं, उन चॉइसेस के बारे में भी समझाता हूं। तो उसमें से अगर कुछ ऑफिस से मंगवाना चाहें तो अपने लिए वो मेरी तरफ का भेंट समझ के मंगवा लीजिए। देखिए, हम वास्तु कर रहे हैं और वास्तु से रिलेटेड हम चीजें बनाते हैं, अपनी अपने स्वयं के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वही मैं गिफ्ट्स दूंगा। ये हम स्प्रिंग्स बनाते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज स्प्रिंग आती है। जनरली ये क्लॉकवाइज कम चलती है, एंटी क्लॉकवाइज लोग ज्यादा डालते हैं। किसी भी एनर्जी को अपवर्ड करने के काम आती है ये, कुछ भी तरीके से। जैसे अगर आपको किसी चीज को ऐसे नेगेटिव लग रहा है तो उन जोन्स पे हम इसे लगाते हैं। जैसे एसएस का जो स्प्रिंग है आमतौर पे ईस्ट के डायरेक्शन में चलता है और ये प्रॉपर एसएस का स्प्रिंग है और काफी हैवी मेटल का स्प्रिंग है। आपके पास जब आएगा ना तो देखिएगा, ये 4 के हम पीसेस में देते हैं। जो विनर्स हैं उनके नक्शे पे मैं अपनी तरफ से मार्क करके दूंगा, वो भी सारा कुछ मेरी तरफ से। चॉइस उनकी है कि वो ईस्ट डायरेक्शन का लेना चाहते हैं, वेस्ट डायरेक्शन का लेना चाहते हैं, नॉर्थ का, या किसी का भी वो लेना चाहते हैं। तो ये एसएस का है, ये लट्टू जैसा होता है, काफी भारी स्प्रिंग है और 4 पीस का सेट आता है। ये ईस्ट डायरेक्शन में लगता है। ये ब्रास का सेट का है, ये ब्रास का है, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगता है। और संबंधों को मजबूत कराने के लिए अपवर्ड करते हैं हम एनर्जी को, उनके नक्शे पे मैं मार्क करके दे दूंगा। ये भी 4 पीस के सेट पे आता है। इसके अलावा ये कॉपर का है, ये साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगते हैं और ये भी मान के चलें अपवर्ड करते हैं और चीजों को और अच्छा बनाते हैं। ये भी 4 पीस के सेट पे आता है। इसके अलावा 2 चीजें और आती हैं। एक ये एल्यूमिनियम का आता है, नॉर्थ के डायरेक्शन में लगता है और एनर्जी फील्ड्स को अपवर्ड करता है। किस एनर्जी पे लगेगा वो सब आप मेरे पे छोड़िए, बस आपको क्या चाहिए वो आप पसंद कर लीजिए, मैं एनर्जी मार्क करवा के दे दूंगा। तो ये भी 4 पीस के सेट पे आता है। नॉट हमें नए अवसर देता है, हमेशा मैंने कहा है। तो इसको उपयोग क्या करना चाहिए, तो एल्यूमिनियम के लगाने चाहिए वहां पर। ईस्ट हमारे काम बनवाता है, मेल जोल की दिशा है, लोगों के साथ जुड़ाव कराता है, तो ये ईस्टर्न पार्ट पे लगना चाहिए। ब्रास का संबंधों के डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में लगना चाहिए। फायर का या कॉपर का
कैश फ्लो के डायरेक्शन में, यश के डायरेक्शन में लगना चाहिए। मैं लगवाने कहाँ पे मार्क करना है वो मेरी जवाबदारी छोड़ दीजिए, 3-4 बार दोहरा दे रहा हूँ, तो उसकी ज़्यादा चिंता ना करें। और कोई भी करवाना चाहता है तो दीजिए, वो कंसल्टेशन चार्जेस के अंदर आता है, तो करा सकते हैं जैसा आपका मन। इसके अलावा एक वाइट कलर के लोहे के स्प्रिंग्स आते हैं, ऐसे राउंड होते हैं, वो वेस्ट की डायरेक्शन में लगता है। जनरली लोग प्रॉफिट एंड गेन्स को बढ़ाने के लिए लगाते हैं। जिनका सारा कुछ अच्छा हो जाता है फिर वो वेस्ट पे जाते हैं, है ना। मैंने कुछ वीडियोस में वेस्ट डायरेक्शन के महत्व बताए हैं, तो मैं वेस्ट डायरेक्शन प्रॉफिट एंड गेन्स का डायरेक्शन। इसके अलावा ये तो एक चॉइस हो गई। दूसरी चॉइस होगी रजो सतो तमो के देवता। अगर आप व्यापारी हो तो आपके लिए तमो के देवता बहुत अच्छे होते हैं। तमो के देवता क्या काम करते हैं? वो आपका मेल जोड़ बढ़वाते हैं, आपका व्यापार में आपको प्रसिद्धि दिलवाते हैं, आपको लोगों के साथ कनेक्ट कराते हैं। तमो ही वो गुण है जो लोगों को एक दूसरे का नाम रिकमेंड करता है। मुझे जहां तक समझ में आया कि अभी तक जो लोग बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके अंदर तमोगुण बहुत अच्छा होगा। तो तमो के देवता हो गए, कहाँ मार्क करना है वो मेरे पे छोड़िए। रजो का देवता कैश फ्लो को लेके, किसी काम को लेके, कोई वार कर रहा है आपको, आपके ऊपर, उससे बचने को लेके, इस तरीके की चीजों पे काम आता है, तो तमो के देवता हो गए। इसके अलावा सतो के देवता, ये सब हमारे खुद के प्रोडक्ट्स हैं, हम अपने इन हाउस इसे बनाते हैं। इनके अंदर मेटल पीसेस काफी सारे लगे होते हैं, कहाँ लगेगा वो सारा मार्क मैं करा दूंगा। सतो के देवता इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, कहीं फंस गए हो और समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, $1,000,000 आइडिया से रिलेटेड, ये सारे कुछ सतों के देवता काम आते हैं। तो एक चॉइस देवता की होगी, एक चॉइस स्प्रिंग्स की होगी, और एक चॉइस आपको आपके स्वभाव के हिसाब से वर्चुअल एंट्रीज की होगी। वर्चुअल एंट्री में हम ये 3 रॉड्स देते हैं और साथ साथ एक देवता को जागृत करने के लिए कुछ मेटल पीसेस भी देते हैं, वो साथ ही में लगाना होता है, मार्किंग हमारी तरफ से हो जाएगा। ये जो रॉड्स होती हैं, ये रॉड्स हम इसलिए डलवाते हैं कि एक बात आपने सुनी होगी कि भाग्य का दरवाजा खोल, अपने भाग्य के दरवाजे से हमेशा इन आउट किया कर। ऐसा आपने कुछ सुना होगा ना, मेरे भाग्य का दरवाजा कौन सा है। तो ये भाग्य का दरवाजा हम जो समझते हैं, देखिए ये सारी विद्या में मैं किसी को कुछ प्रूफ तो कर नहीं सकता, और ना मेरे पास कोई ऑथेंटिक नॉलेज ऐसा देने के लिए कि भाई किसी को कुछ ऐसा फायदा हुआ है। हालांकि मैंने काफी कस्टमर को रिक्वेस्ट किया है कि आपको फायदा होता है तो हम आपके थोड़े से वीडियोस बनवाएंगे। कुछ कस्टमर रेडी हुए हैं, वो अपने बारे में बता सकते हैं, पर माने इसका कोई मापदंड नहीं। आप अपने तरीके से कर्म कर रहे हो, मैं अपने तरीके से कर्म कर रहा हूं, हमारा वातावरण अपने तरीके से कर्म कर रहा है, सब कर्म करते हैं तो कर्म का कुछ तो फल मिलेगा। तो बार बार यही कहता हूं कि आप कर्म योगी हो, कर्म करो। क्लाइंट को भी कहता हूं कि कर्म करो और इन चीजों का उपयोग करो। इन चीजों पे ज्यादा भरोसा ना करो, कर्म पे ही भरोसा करो। इन चीजों को ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो कि कोई तो ऐसा है जो उस कर्मों का फल दे रहा है। तो वो जो फल है वो ये थोड़ा बढ़ा देते हैं, जितना मुझे समझ में आया, जितना मुझे आप प्यार देते हो उस विषय से भी कहता हूं। इसके अलावा देखिए, हमने अपने कस्टमाइज और रेमेडीज बना दी। इन तीनों में से कोई भी चॉइस आपको जो पसंद आए, आप लोग विनर्स हो, ऑफिस में मंगा सकते हो और अपने सबकॉन्शियस से समझ के मंगवाना कि क्या आप चाहते हो। अभी हम कस्टमाइज रेमेडीज बनाते हैं। अब क्या है, बाजार के अंदर आपको ब्रास के अंदर तो बहुत सारी रेमेडीज मिलती है। ब्रास की जो रेमेडीज है वो सात्विक लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, नौकरीशुदा लोगों के लिए बहुत काम की है। पर राजसिक, जो फैक्ट्री ओनर है, जो लड़ना जानता है, जो लॉयर है, वो लॉयर जो समझौता नहीं कराता, जो लड़ता है, जो केस विन करता है, तो इस तरीके के जो लोग राजसिक हैं उनको ना कॉपर से रिजल्ट आता है। सात्विक को ब्रास से, इसको कॉपर से। तो मैं यही चीजों को कॉपर कोटिंग करा के बना दिया है। ये इंद्र देवता है। इंद्र देवता इंद्रियों को वश में रखने के लिए होता है। वो कहते हैं ना, राजा के महल में अप्सराएं नाचती है, तो ये काल्पनिक बात है। अप्सराएं कुछ नहीं होती, आप ही की ये इंद्रियां हैं जो सदा जवान रहती हैं, और इसे वश में रखना चाहिए। तो इंद्र देवता ईस्टर्न पार्ट पे हम रखवाते हैं। इंद्रियों को वश में रखने का मतलब ये होता है, जो आम बोलचाल की भाषा में आप समझने की कोशिश करें। कुछ लोग होते हैं जो कान के सुख में ही पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। अरे ये मेरे लिए गलत बोल रहा है, ये मेरे लिए अच्छा बोल रहा है, तो अपन इसका काम करेंगे, उसका काम नहीं करेंगे। तो वो कान की इंद्री से लाचार है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ देखने की इंद्री पे ही अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। अरे यहाँ गंदा है, उसके यहाँ अपन नहीं जाएंगे, वो हमारा अपनी जैसा एटमॉस्फेयर नहीं है, बहुत धूल धक्कड़ है, पूरा गंदगी मचा के रखा है। तो कोई आंख की इंद्री से चलता है,
और कोई जबान की इंद्री से चलता है, वो सिर्फ बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, किसी के लिए बुरा बोल रहा है, किसी के लिए बुरा बोल रहा है, बस वो बोल ही रहा है। तो ये जो इंद्रियां है ना, इनको बैलेंस करके रखने के काम आते हैं। वैसे दिमाग की इंद्री भी है और नाक की इंद्री भी है। कुछ लोग सुगंध में ही परेशान हो जाते हैं, बस वहां ना स्मेल आती है, बस स्मेल आती है। तुम काम कराने जा रहे हो कि स्मेल लेने जा रहे हो, सबसे बड़ी बात ये। आप अपनी इंद्री को मेंटेन कर सकते हो, ये आपके अंदर है। और इंद्र देवता, क्योंकि इंद्रियों के सबसे प्रमुख देवता कहलाते हैं, तो इसे हम ईस्ट के डायरेक्शन में रखते हैं। ब्रास के आ रहे थे, अब कॉपर कोटिंग करा दी। इसी तरीके के जो हमारे स्टोर्स के अंदर कस्टमाइज रेमेडीज अवेलेबल हैं, वो भी मैं आपको आगे आने वाले समय में बताऊंगा। ये भी हमने अभी पॉलिश करा के बहुत प्यारा सा रैबिट्स मंगवाए हैं, तो ये भी एक चाहें तो स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मिल जाएगा। ये रैबिट्स हैं, ये नेटवर्किंग के काम आते हैं। आजकल ये लोग नेटवर्क बनाते हैं, काफी नेटवर्क मार्केटिंग वाले हो गए ना, उनके बीच में ये बहुत चलता है। ईएससी में वृष देवता के ऊपर ये रखा जाता है। वृष E7 का देवता है, खरीदेंगे तो स्टोर से मार्क होके आ जाएगा। कोई भी रेमेडी लेते हैं तो स्टोर से मार्क होके आ जाता है। पर कई लोग कहते हैं कि सर आप नक्शा देख के बताइए कि इसमें कौन सा अच्छा रेमेडी होगा। तो जो नक्शा देख के बताने वाला कार्य है, वो अकेला नक्शा नहीं, उस पर कुंडली भी काम आती है। कुंडली के साथ साथ प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हो वो भी काम आता है। तो एक ऑल टुगेदर प्रोसेस है। वो प्रोसेस तभी पॉसिबल होता है जब एक कंसल्टेशन पे व्यक्ति साथ आए। ऐसे नक्शा देख के जो मार्क करते हैं, मुझे नहीं पता वो अपनी जिंदगी में कहां तक पहुंचे हैं, पर मेरे को लगता है कि अगर मैं नक्शा देख के किसी के लिए भी मार्क कर रहा हूं, ये विनर्स के लिए भी मैं मार्क करूंगा ना अभी, तो अगर मैं नक्शा देख के मार्क कर रहा हूं तो हर एक चीज लगनी चाहिए। ये वो दवाइयां हैं जो खाते ही थोड़ा आराम आना चालू हो जाना चाहिए। कहीं पर भी कुछ भी दवाई नहीं डालना, तो उसके लिए पूरा एक एक प्रोसेस से गुजरता हूं मैं। और एक कंसल्टेशन के ऊपर मैं कम से कम अपनी जिंदगी का 2.5 से 3 महीना देता हूं। ऐसा नहीं है कि उसी पे प्रॉपरली बैठा हुआ हूं, पर 2.5-3 महीने तक हम कंटिन्यू रखते हैं, फॉलो अप करते हैं उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। कुछ हो सकता है चीजें हमको चेंज भी करानी पड़े, वो स्टोर से हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हो जाती है। तो हमारा कंसल्टेशन का प्रोसेस एकदम अलग है। इसके अलावा हमारे ऑफिस से कभी जिंदगी में आपको फॉलो अप कॉल नहीं आएगा कि सर कोई मूड बनाया क्या। कुछ आ जाते हैं या कुछ हमें वॉइस नोट्स आते हैं कि हमने आपके ऑफिस में बात करी थी, पर वो लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। वो लोगों ने बकायदा पूरा रिस्पॉन्स दिया होता है। इस बात के लिए तो मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि जो बात होती है मेरे तक पहुंचती है। पर होता क्या है कि व्यक्ति ऐसे कहता है, ऐसे ही बात में के लिए तो बता रहा हूं, व्यक्ति बस ऐसे कहता है कि कुछ रेमेडीज मार्क करा दीजिए, थोड़ा सा कुछ अच्छा हो जाएगा तो आपसे कंसल्टेशन बाय कर लेंगे। तो हमारा कंसल्टेशन बेचने का कोई उद्देश्य नहीं, मेरा खुशियां देने का उद्देश्य है। फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल में आपको सारे शॉर्टकट्स मिल रहे हैं, अप्लाई कीजिए और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। पर क्या कुछ लोग परेशान हैं, उनके पास जिंदगी में अभी करो और मरो की स्थिति है, एकदम एक्शन चाहिए ही चाहिए, तो उन लोगों को कंसल्टेशन बाय करना ही पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं। अब एक बात है, आपको किसी डॉक्टर ने कहा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां रोज खाते रहिए ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो अच्छी है गोलियां, पर कल को स्वास्थ्य बिगड़ गया तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां थोड़ी ना काम आई। तो इसको ऐसे लेने की कोशिश कीजिए। जिसकी तकलीफ है वो व्यक्ति अपना इलाज स्वयं कराने आता ही है, और जिसको तकलीफ नहीं है बस थोड़ा सा विटामिन की दवाइयां लिख दीजिए डॉक्टर साहब, तो हम विटामिन की दवाइयां लिखने वाले डॉक्टर नहीं है। विटामिन का सारा प्रिस्क्रिप्शन अपने यूट्यूब चैनल पे तो डाल ही रहा हूं मैं, तो देखिए और विटामिन करते जाइए। चलिए धन्यवाद, राजा हो आप।